हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था वर्किंग ऑफ एमीटर। तो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहां देखो, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस which is used to measure potential difference across any two point in electric circuit. Voltmeter is a device which is used to measure potential difference across any two point in an electric circuit. अब यहाँ देखो, गैलोनोमीटर is a device which is used to measure or which is used to detect a very small electric current. तो ये जो गैलोनोमीटर है, this gallanometer can measure a maximum current of 10 milliampere. मतलब the gallanometer give full scale deflection for a current of 10 milliampere. And resistance of galvanometer is suppose 20 ohm. So the potential difference across the galvanometer Vg is equal to Ig into G. अब देखो यार, Ig है 10 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर है 20, तो 200 इंटू 10⁻³ और 0.2 वोल्ट. सो दिस गैलोनोमीटर मेजर ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.2 वोल्ट. अब देखो यार, एक सर्किट एलिमेंट है, सपोज पॉइंट है ए बी और इसका रेजिस्टेंस है बिटवीन ए बी 100 ओम और यहाँ से करंट फ्लो होता है 1 एम्पियर. इसको 1 एम्पियर बोलो या 1000 मिली एम्पियर. अब देखो यार, व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू इट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 इंटू 100. So potential drop across AB equal to 100 volt. Potential difference across AB is equal to 100 volt. अब देखो यहाँ, ये potential difference V मेजर करना है. ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने गैलोनोमीटर को डायरेक्टली यूज किया across the point AB, ठीक है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैंने गैलोनोमीटर को डायरेक्टली यूज किया across the wire AB, तो क्या होगा, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर large part of the total current will pass through galvanometer. For example, यहाँ पे करंट है 1000 मिली एम्पियर. ओके, अब क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, इसका है 20 ओम. जहाँ पे रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या रहेगा ज़्यादा. तो 1000 में से एग्जांपल लो कि 600 मिली एम्पियर विल पास थ्रू गैलोनोमीटर एंड 400 मिली एम्पियर विल पास थ्रू द वायर ए बी. अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 400 मिली एम्पियर या 0.4 एम्पियर. तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, 0.4 इंटू 100 दैट इज 40 वोल्ट. तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली कितना है 100, बट जैसे गैलोनोमीटर को कनेक्ट करूंगा तो मेजर करंट इस गैलोनोमीटर से फ्लो होगा, तो इसमें का करंट कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी क्या हो गया, कम. अब देखो यहाँ सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ से 600 मिली एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 मिली एम्पियर. तो जब 600 मिली एम्पियर करंट पास होगा तो इसके कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो ड्यू टू हाई करंट द कॉइल ऑफ गैलोनोमीटर may get permanently damaged. So we cannot use galvanometer directly for the measurement of potential difference. तो क्या करेंगे, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर को फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इनटू वोल्टमीटर. सो गैलोनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर by connecting high resistance in series with the galvanometer. तो ये जो है गैलोनोमीटर एंड हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको बोलेंगे वोल्टमीटर. तो फिर से एक बार, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैंने गैलोनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट किया अक्रॉस द वायर ए बी, so due to low resistance of galvanometer, large part of total current will pass through galvanometer, and due to excessive current, the coil of galvanometer may get permanently damaged. तो ये अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, we use voltmeter. तो galvanometer can be converted into voltmeter by connecting very high resistance in series with the galvanometer. तो galvanometer and high resistance in series, इसको क्या बोलेंगे, voltmeter. Galvanometer and high resistance in series,
इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द वायर ए बी। अब देखो यहाँ पे टोटल करंट है I, टोटल करंट है I, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी निकलना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी अपने को निकलना है। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द वायर ए बी, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द वायर ए बी। अब देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा, 10 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह चूज करेंगे कि टोटल करंट में से ओनली 10 मिली एम्पियर विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग 990 मिली एम्पियर विल पास थ्रू द वायर ए बी। देखो यार, जितना जरूरी है 10 मिली एम्पियर उतना ही करंट इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होगा, और ऊपर वायर ए बी में से कितना फ्लो हो रहा है, 990 मिली एम्पियर बोलो या 0.99 एम्पियर, तो 0.99 इंटू 100, 99 वोल्ट। सो वी मेजर नियरली अ ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस, वी मेजर नियरली अ ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो देखो यहाँ we choose the value of R in such a way that only Ig current will pass through the galvanometer and resistance R, and remaining current will pass through the wire AB. अब नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, सेम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना है, V वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर Ig इंटू जी प्लस Ig इंटू आर। यहाँ पे Ig कॉमन निकाल लो, G प्लस आर। So V is equal to Ig times G plus R. So G plus R is equal to V upon Ig. G plus R is equal to V upon Ig. So the value of high resistance required, the value of high resistance required, capital R is equal to V upon Ig minus G. So to convert the galvanometer into voltmeter, high resistance required, and the value of high resistance required is given by equation capital R is equal to V upon Ig minus G. तो आगे ध्यान में कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर can be converted into voltmeter by connecting a very high resistance in series with the galvanometer. अब देखो यहाँ जैसे अपन वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे across the wire AB, part of the total current will pass through the voltmeter. तो करंट थ्रू वायर ए बी क्या हो जाएगा, कम। करंट थ्रू वायर ए बी कम हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट ए बी क्या हो जाएगा, कम। सो इन आइडियल केस वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या रहेगा, इनफाइनाइट, कि सो दैट द करंट थ्रू द वायर ए बी इज प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड एंड वी मेजर द ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक्चुअल केस में क्या होता है कि जितना करंट चाहिए 10 मिली एम्पियर उतना तो इसमें से फ्लो होगा, एंड रिमेनिंग करंट विल पास थ्रू द वायर ए बी, तो वोल्टेज जो है वो स्लाइटली क्या रहेगा, कम। तो आइडियल केस में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर चाहिए इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकल केस में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या रहेगा, मैक्सिमम। ओके, सो टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G, कैपिटल R इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G। ठीक है, और ये जो वोल्टमीटर फॉर्म हुआ तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, resistance of voltmeter is equal to R plus G. Resistance of voltmeter is equal to R plus G. ठीक है, अब देखो यार ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है 0.2 वोल्ट। अब इसको मैंने वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया, जो मेजर करेगा 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, जो चाहिए उतनी रेंज अपन बढ़ा सकते हैं। मतलब इस गैल्वेनोमीटर की रेंज अपन ने बढ़ा दिया, तो V इक्वल टू क्या हो गया, N टाइम्स VG। फॉर एग्जाम्पल मैंने वोल्टमीटर क्रिएट किया है जो मेजर करता है 20 वोल्ट, तो जो गैल्वेनोमीटर था जो मेजर करेगा 0.2 वोल्ट, इसको कन्वर्ट किया मैंने वोल्टमीटर में जो मेजर करता है 20 वोल्ट, तो गैल्वेनोमीटर की रेंज मैंने 100 टाइम्स बढ़ा दिया ना।
तो 100 इंटू 0.2 डेट इज कितना हो गया 20। तो अगर मुझे वोल्ट मीटर चाहिए जो मेजर करेगा 20 वोल्ट, तो इसकी रेंज मुझे 100 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया 100 टाइम्स Vg। तो रेंज कितनी होगी N। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो कैपिटल R इज इक्वल टू V इक्वल टू N टाइम्स Vg अपॉन IG माइनस G। V इज इक्वल टू N टाइम्स Vg अपॉन IG माइनस G। सो कैपिटल R इज इक्वल टू N टाइम्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर IG इंटू G अपॉन IG माइनस G। IG इंटू G अपॉन IG माइनस G। तो यहाँ IG कैंसल। सो रेजिस्टेंस R इक्वल टू G कॉमन निकाल लिया N माइनस 1। रेजिस्टेंस R इक्वल टू G टाइम्स N माइनस 1। सो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज कैपिटल R इक्वल टू G टाइम्स N माइनस 1। अब देखो यहाँ अगर रेंज मैंने 10 टाइम्स बढ़ा दिया, द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड कैपिटल R इक्वल टू कितना रहेगा 9 टाइम्स G। अगर मैंने रेंज 20 टाइम्स बढ़ा दिया देन R इक्वल टू 19 G। अगर रेंज मैंने 50 टाइम्स बढ़ा दिया तो 50 माइनस 1 49 G। तो जितनी रेंज ज़्यादा रहेगी, जितनी रेंज ज़्यादा है जितनी रेंज ज़्यादा रहेगी उतना रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी रेंज ज़्यादा है उतना हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, और जितना रेजिस्टेंस R ज़्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो देखो यार जितनी रेंज ज़्यादा उतना सीरीज रेजिस्टेंस R की वैल्यू ज़्यादा, और जितना सीरीज रेजिस्टेंस R की वैल्यू ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी ज़्यादा रहेगा। तो जितनी रेंज ज़्यादा रहेगी उतना रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या रहता है ज़्यादा, एंड देयरफॉर वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ मिली वोल्ट मीटर विच इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो वोल्ट मीटर। या वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर is greater than the resistance of millivoltmeter. Resistance of voltmeter is greater than the resistance of millivoltmeter, which is greater than resistance of microvoltmeter. एमीटर के केस में रिवर्स था, जितनी रेंज ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, और जितना रेंज कम उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो दैट्स व्हाई वी से दैट रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो एमीटर इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर विच इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। बट वोल्ट मीटर में क्या है, जितनी रेंज ज़्यादा रहेगी उतना रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी ज़्यादा रहेगा। सो वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ मिली वोल्ट मीटर विच इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो वोल्ट मीटर। ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर can be converted into voltmeter by connecting a very high resistance in series with the galvanometer. Moving coil galvanometer can be converted into voltmeter by connecting very high resistance in series with the galvanometer. Okay. Number 2, a voltmeter can be connected across the point whose potential difference is to be measured. Okay. जैसे अपन ने कहा था कि एमीटर में to convert galvanometer into ammeter low resistance connected in parallel, ठीक है, to convert galvanometer into ammeter low resistance must be connected in parallel and ammeter always connected in series. यहाँ पे क्या है, voltmeter to convert galvanometer into voltmeter high resistance must be connected in series, और जो voltmeter फॉर्म होगा voltmeter is connected parallel across the point whose potential difference is to be measured. रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर क्या चाहिए, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर क्या चाहिए, इनफाइनाइट। ओके, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। त्यानंतर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू R प्लस G। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू R प्लस G, एंड टू इंक्रीज द रेंज the value of high resistance required capital R is equal to G times N minus 1. To increase the range the value of high resistance required capital R is equal to G times N minus 1. और जितनी रेंज ज़्यादा रहेगा उतना कैपिटल R की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और जितना कैपिटल R ज़्यादा है उतना रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी करेगा ज़्यादा। सो वी से दैट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ मिली वोल्ट मीटर विच इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो वोल्ट मीटर।
ओके, सो इन दिस वे वोल्टमीटर क्या है? डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब इसके बाद देखेंगे अपन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm show a full scale reflection for a current of 2.5 milliampere. तो Ig equal to है 2.5 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 7.5 milliampere? तो first, a moving coil galvanometer can be converted into voltmeter by connecting low resistance in parallel with galvanometer. Low resistance in parallel with galvanometer, and value of low resistance required S equals to Ig upon I minus Ig into G. अब यहाँ पे Ig इक्वल दिया है 2.5 मिली एम्पियर, Ig इक्वल टू है 2.5 मिली एम्पियर, रेंज है 7.5 माइनस Ig 2.5 या 0.0025, 0.0025। अब यहाँ देखो 7.5 माइनस 0.0025, तो यहाँ कितना होगा 7.500 माइनस 0.0025, तो 10 माइनस 5 5 कैरी 1, 10 माइनस 3 7 कैरी 1, 10 माइनस 1 9 कैरी 1, 4 5 माइनस 1 4, तो 7.49। तो ये हो जाएगा 2.5 और इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कितना है 12 ओम, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 12 अपॉन 7.4975। अब देखो यहाँ 7.4975 नियरली इक्वल टू लिखेंगे इसको 7.5, सो 2.5 इंटू 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 7.5, so nearly 4 into 10⁻³ ohm in series, sorry, in parallel. तो देखो यहाँ a moving coil galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a low resistance 4 into 10⁻³ ohm parallel with the galvanometer। ठीक है, अब जनरली कैलकुलेशंस करते वक्त I माइनस आई की वैल्यू नियरली इक्वल टू कितनी रहती है I, तो इसके बाद जब भी I माइनस आई आएगा तो वी कैन राइट I माइनस आई नियरली इक्वल टू I। ओके, ये हो गया फर्स्ट। एंड नंबर 2 है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सो टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, high resistance required in series. To convert moving coil galvanometer into voltmeter, high resistance required in series, and value of high resistance required capital R is equal to V upon Ig minus G, V upon Ig minus G। तो यहाँ पे रेंज ऑफ वोल्टमीटर दिया है 10 वोल्ट, Ig इक्वल टू है 2.5 मिली एम्पियर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 12, ये -3 ऊपर जाने के बाद +3, 4000 माइनस 12, 3988 ओम, 3988 ohm in series. So a moving coil galvanometer can be converted into voltmeter by connecting this high resistance in series with the galvanometer. So in this way a galvanometer can be converted into an ammeter of range 0 to 7.5 and voltmeter of range 0 to 10 volt. Okay. Okay. Second numerical है ammeter of resistance 0.8 ohm can measure a current up to 1 ampere. What must be the shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to
5 एम्पियर। अब देखो यहाँ द गिवन एमीटर कैन बी रिगार्डेड एज गैलोनोमीटर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर कितना लेंगे फिर 0.80 ओम, विच कैन मेजर ए मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू अनदर मीटर विच कैन मेजर ए करंट अप टू 5 एम्पियर। तो इसकी रेंज अब कितनी होगी, n इक्वल टू 5, बिकॉज करंट मेजर करता था IG1, अब उसको कन्वर्ट करना है इनटू एमीटर विच कैन मेजर अप टू 5 एम्पियर, तो रेंज इसकी 5 टाइम्स बढ़ गई। एंड टू इंक्रीज द रेंज वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड S equals to capital G upon n-1। टू इंक्रीज द रेंज, इसको ऑलरेडी सॉल्व किया है, S इक्वल टू कैपिटल G अपॉन n-1। तो G की वैल्यू कितना है 0.80, n इक्वल टू कितना है 5-1, तो 0.80 अपॉन 4, तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड 0.20 ओम। सो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड S इक्वल टू 0.2 ओम। और पूछा है नंबर 2, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट। सो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट, तो यहाँ देखो कंबाइंड रेजिस्टेंस 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, G इक्वल टू है 0.80 प्लस 1/S 0.20, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.20 प्लस 0.80 अपॉन 0.80 इंटू 0.20, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0.80 इंटू 0.20 अपॉन 1, सो 16 × 10⁻², और 0.16 ओम विद द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टू इंक्रीज द रेंज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड S इक्वल टू कैपिटल G अपॉन n-1, तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज 0.20 ओम एंड कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 0.16 ओम। ओके बच्चों, थर्ड न्यूमेरिकल है, इन ए गैलोनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी दिया है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इज 60 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इज 60 ओम। इफ ए शंट ऑफ 2.5 ओम इज यूज्ड, shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 division, number of division n equal to 50 on the scale of galvanometer, what maximum current can this galvanometer read। so आपको पूछा है रेंज I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S दिया है, कैपिटल G दिया है, बट IG दिया है कि नहीं। तो सबसे पहले गैलोनोमीटर मेजर ए करंट ऑफ गैलोनोमीटर गिव अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन फॉर ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। तो इसके ऊपर से निकालेंगे IG इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट सेंसिटिविटी। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है यहाँ पे 50 डिवीजन, और करंट सेंसिटिविटी कितना है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो ये डिवीजन कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो IG इक्वल टू कितना आ गया 5 मिली एम्पियर। तो आपको ध्यान में रखना है IG इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट सेंसिटिविटी। IG इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट सेंसिटिविटी। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50 और करंट सेंसिटिविटी कितना है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो डिवीजन डिवीजन कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो IG इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ सिंस S इक्वल्स टू IG
अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। देयरफॉर I माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी अपॉन एस इंटू जी। I माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी अपॉन एस इंटू जी। आई जी इक्वल टू कितना है 5 मिली एम्पियर। आई जी इक्वल टू कितना है 5 मिली एम्पियर। शंट रेजिस्टेंस 2.5, शंट रेजिस्टेंस 2.5 एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 60, that is 120 into 10 is to power minus 3, या we say that 120 मिली एम्पियर। ठीक है, तो I माइनस आई जी 120, तो I इज इक्वल टू आई जी प्लस 120 मिली एम्पियर। आई जी इक्वल टू आ गया 5, तो I इक्वल टू क्या 5 प्लस 120 that is 125 मिली एम्पियर। सो रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 125 मिली एम्पियर। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिवीजन और करंट सेंसिटिविटी दिया है, तो आई जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट सेंसिटिविटी, तो आई जी इक्वल टू आ जाएगा 5 मिली एम्पियर और रेंज है 125 मिली एम्पियर। ओके, ये हो गया थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, फोर्थ न्यूमेरिकल है द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन है 150, नंबर ऑफ डिवीजन है 150। द गैल्वेनोमीटर हैज ए करंट सेंसिटिविटी of 10 division per milliampere। voltage sensitivity है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। और पूछा है हाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन। मतलब रेंज I इक्वल टू कितना है 6 एम्पियर पर डिवीजन इंटू नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 150 डिवीजन। रेंज है 6 एम्पियर पर डिवीजन, तो एक डिवीजन के लिए करंट कितना लगेगा 6 एम्पियर। ऐसे टोटल डिवीजन कितना है 150 डिवीजन है। तो रेंज हो जाएंगी 900 एम्पियर, रेंज हो जाएंगी 900 एम्पियर। एंड होल्ड मीटर टू रीड 1 होल्ड पर डिवीजन। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 150 डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन 150, तो ये कैंसल, तो रेंज होगी 150 वोल्ट। सो टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 900 एम्पियर और होल्ड मीटर ऑफ रेंज 150 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे आई जी या जी दिया है कि नहीं, तो अगेन आई जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ डिवीजन है 150 डिवीजन, 150 डिवीजन और करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। डिवीजन कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो 15 मिली एम्पियर बी द आई जी। दैट इज गैल्वेनोमीटर गिव फुल स्केल डिफ्रेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन जी। सो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट पर मिली वोल्ट, दैट इज 10⁻³ वोल्ट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट पर मिली वोल्ट। तो यहाँ पे डिवीजन कैंसल, ये 10⁻³ कैंसल। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन, सॉरी हाँ, करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर मिली वोल्ट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन कैंसल, -3 कैंसल, 10/2 5। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन 150, करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट
एमीटर चाहिए जो कितना रीड करेगा 6 एम्पियर पर डिवीजन। तो 6 एम्पियर पर डिवीजन इंटू नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 150। तो ये डिवीजन कैंसल, 150 इंटू 6 900 एम्पियर एंड होल्ड मीटर विच रीड 1 होल्ड पर डिवीजन इंटू 150 डिवीजन, अगेन डिवीजन कैंसल। तो होल्ड मीटर की रेंज कितना है 150 होल्ड। नाउ IG इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट सेंसिटिविटी, वो आ गया 15 मिली एम्पियर। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन G। तो G इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो G इक्वल टू आ गया 5 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into an emitter, the value of low resistance required S equal to Ig upon I minus Ig into G. A moving coil galvanometer can be converted into an emitter by connecting low resistance, and the value of low resistance required S equal to Ig upon I minus Ig. और मैंने पहले कहा था कि I minus Ig नियरली इक्वल टू लेंगे I। तो Ig या दिया है 15 मिली एम्पियर, I माइनस Ig नियरली इक्वल टू I, और रेंज है 900, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है G इक्वल टू 5, G इक्वल टू 5। ठीक है, सो 1/12 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक है, अब नंबर 2, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। सो कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG। तो V यहाँ पे दिया है 150 वोल्ट, IG 15 मिली एम्पियर, IG 15 मिली एम्पियर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दिया है 5 ओम। सो 10,000 माइनस 5 999 5 ओम connected in series. So this must be the value of high resistance required to convert the galvanometer into voltmeter of required range. ओके, तो ये हो गया अपना एमीटर और वोल्टमीटर के कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके।